अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका दूसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब, जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब। मतलब जो ये फेलोपियन ट्यूब होता है इसकी कितनी लेंथ होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। एक मतलब ये एक मस्क्यूलर ट्यूब होता है। इट रिसीव्स एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स द अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन। मतलब ये इसका काम क्या होता है, ये रिसीव करता है एग और ओवा फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। मतलब ये रिसीव करता है एग फ्रॉम ओवरी और कहाँ तक पहुँचाता है उन एग्स को, टू द यूट्रस तक। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स द अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन। मतलब ये एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इन एग्स को फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज़ सपोर्टेड बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोसल्फिंक्स। मतलब इसमें एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, उसको बोलते हैं मीजोसल्फिंक्स। इट हैज़ 4 रीजन्स और इसमें 4 रीजन्स होते हैं। पहला है इनफंडाब्यूलम, दूसरा है एम्प्यूला, तीसरा है इस्थमस एंड चौथा है यूट्राइन पार्ट। पहला है इनफंडाब्यूलम। इनफंडाब्यूलम क्या होता है, ये एक ब्रॉड फनल शेप्ड पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, और इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो बियर करते हैं फिंगर लाइक प्रोसेसेस, और उन फिंगर लाइक प्रोसेसेस को बोलते हैं फिमरे। और ये फिमरे क्या होते हैं, finger like projection. It opens into the body cavity by an aperture called ostium। और जो ये इनफंडाब्यूलम ये ओपन होता है फेलोपियन ट्यूब की बॉडी में बाय एन एपर्चर, एक एपर्चर होता है इसमें, उसको बोलते हैं ऑस्टियम। Release of an egg stimulates the femore to move nearer to the ovary and to surround the egg for passing it into ostium। मतलब जब एग रिलीज़ होता है ओवरी से, उस वक्त क्या होता है, जो ये फिमरे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, ये ओवरी के साथ चले जाते हैं और ये सराउंड करते हैं उन एग्स को और उनको पास करते हैं इनटू ऑस्टियम। मतलब वो फेलोपियन ट्यूब में इनको पास करते हैं। द फिमरे bears cilia which beats towards ostium। Combined movement of femore and cilia drains the eggs into the infundibulum। मतलब जो ये फिमरे होते हैं इनमें सीलिया होते हैं जो बीट करते हैं टूवर्ड्स ऑस्टियम, और जो ये कंबाइंड मूवमेंट होता है किनका, फिमरे का एंड सीलिया का, इससे क्या होता है, जो ये एग्स होते हैं ये चले जाते हैं इनफंडाब्यूलम में। अब है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है, इट इज़ द लॉन्ग वाइड थिन वॉल्ड मेजर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब नेक्स्ट टू इनफंडाब्यूलम। मतलब ये एक मेजर पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, बड़ा पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, और ये लॉन्ग वाइड एंड थिन वॉल्ड होता है, और ये इनफंडाब्यूलम के बाद आता है एम्प्यूला। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, द एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन इज़ द साइट वायर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। मतलब ये एक जंक्शन होता है बिटवीन एम्प्यूला एंड इस्थमस, जहाँ पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपको कोई बताएगा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है एक्चुअली,
वो होता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। अब है तीसरा पार्ट, दैट इज इस्थमस। It is the very short, narrow, thick-walled, straight part of the fallopian tube that follows ampulla। मतलब ये एक बहुत ही शॉर्ट, नैरो, थिक वॉल्ड, स्ट्रेट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, जो फॉलो करता है एम्प्यूला। मतलब जो नेक्स्ट आता है एम्प्यूला का, मतलब एम्प्यूला के बाद ये आता है इस्थमस। अब है फोर्थ पार्ट, दैट इज़ यूट्राइन पार्ट। सारी यहाँ पे मैंने बताया था जब हमने डिस्कस किया था डायग्राम, तो मैंने बताया था यूट्राइन पार्ट जो होता है ये यूट्रस का होता है, बट ये किसका पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब का, वेरी सॉरी, यूट्राइन पार्ट। तो क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नैरो, ये भी एक नैरो पार्ट होता है और ये पास होता है यूट्रस वाल से, ये पास होता है और ये कनेक्ट करता है इसको यूट्राइन कैविटी के साथ। तो हमने बताया पहला पार्ट, दैट इज़ इनफंडाबुलम, जो फनल शेप्ड पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस उनको बोलते हैं फिमरे। फिमरे का काम क्या होता है, जब एग रिलीज़ होता है तो ये उसको सराउंड करते हैं और उसको पास करते हैं किसमें, इनफंडाबुलम में, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में। फिर वो चला जाता है फाइनली, गुज़रता है इस फैलोपियन ट्यूब में, और फिर वो चला जाता है इस यूट्रस में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब होता है इसमें। तो नेक्स्ट है एम्प्यूला, जो हमने बताया ये वाइडर पार्ट होता है। और फिर हमने बताया एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, जहाँ पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है। फिर हमने बताया इस्थमस, दैट इज़ ये क्या होता है, एक नैरो पार्ट होता है, थिक वॉल्ड होता है। फिर हमने बताया यूटेराइन पार्ट, जो फोर्थ पार्ट होता है इसका फैलोपियन ट्यूब का, दैट इज़ ये क्या होता है, ये भी नैरो होता है बट थिक वॉल्ड होता है, और ये कहाँ से पास होता है, यूटेराइन वाल से, और ये कनेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब को विथ यूटेराइन कैविटी के साथ। तो ये था फैलोपियन ट्यूब और इसके पार्ट्स। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो ये फैलोपियन ट्यूब होता है और जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। द ओविडक्ट ओपन्स इनटू द अपर कॉर्नर्स द कॉर्निया ऑफ द यूट्रस। मतलब ये ओपन होता है किसमें, अपर कॉर्नर्स द कॉर्निया ऑफ द यूट्रस। जो कॉर्निया होता है यूट्रस का पार्ट होता है, उसमें ये ओपन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूट्रस।